हेलो दोस्तों, आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं 9 जून का। पहला टॉपिक जो है प्रीलिम्स के लिए साइंस एंड टेक का है। एक कॉन्सेप्ट है लार्ज एक्शन मॉडल्स, LAMs। LAMs को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक सिस्टम है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो कि गोल को अंडरस्टैंड करता है, जो कि हम नेचुरल लैंग्वेज में देते हैं। जैसे कि बोलचाल की भाषा में अगर हम किसी को कुछ चीज़ दे रहे हैं समझने के लिए, समझाने के लिए किसी मशीन को, तो हम उसको लैम बोलेंगे। एक और मॉडल है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। इसमें दिक्कत ये होती है कि सिर्फ टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जो लार्ज एक्शन मॉडल हैं ये एक तो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं, रीजनिंग उससे रिड्यूस करते हैं और अपने एक्शंस भी लेते हैं। लैम के लिए एक बहुत ह्यूज डेटाबेस चाहिए होता है। इसमें डीप लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग होती है और इसके एप्लीकेशन है रोबोट में, ऑटोनोमस व्हीकल्स में, हेल्थ केयर में, फाइनेंसेस में। तो लैम जो लार्ज एक्शन मॉडल है और लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इन दोनों में एक्शन ये एक डिफरेंसेस है कि ये लैम जो है अंडरस्टैंड और एक्शन दोनों करता है, लेकिन ये अंडरस्टैंड और सिर्फ जनरेट करके देता है। एक्शन का जो है LLM में इन्वॉल्व नहीं रहता। ये बुक एंड प्लान ट्रिप इसका एग्जांपल हो सकता है, लेकिन LLM जो है आर्टिकल को समराइज़ करेगा। तो चैट GPT जो है एक LLM मॉडल है और जो बॉट सिस्टम्स हैं वो लैम हो सकते हैं। तो इंटेलिजेंस टाइप लैंग्वेज प्लस लॉजिक प्लस प्लानिंग है, यहाँ पे लैंग्वेज फोकस्ड है। नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। एक चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई है 2024 की, ग्लोबल क्राइसिस अलर्ट इसने दिखाया है। यूनिसेफ ने इसको रिलीज़ किया है। GS2 में सोशल जस्टिस वाले टॉपिक पे आता है। दोस्तों, इस टॉपिक में बताया गया इस रिपोर्ट में कि 4 में से एक बच्चा जो 5 साल की एज का है वो सीवियर फूड पुअर्टी से जो है जूझ रहा है और इसके मोस्ट अफेक्टेड रीजन है साउथ एशिया, सब सहारन अफ्रीका। भारत उन 20 वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज में से है और एक शॉकिंग इफेक्ट है कि जो आधे बच्चे हैं वो नॉन पुअर हाउस होल्ड से आ रहे हैं जो कि चाइल्ड पुअर्टी में हैं। यूनिसेफ के हिसाब से अगर एक बच्चा जो कि 5 साल से कम एज का है और न्यूट्रिशियस और डाइवर्स डाइट नहीं एक्सेस कर पा रहा है तो वो चाइल्ड पुअर्टी में है और उसे रिस्क क्या हुआ, एक मॉल न्यूट्रिशन का रिस्क होगा, डेवलपमेंटल डिलेज होंगे। यूनिसेफ के बारे में जानते हैं। यूनिसेफ जो है 1946 में फॉर्म हुआ था, परमानेंट 1953 में हुआ था। 190 प्लस कंट्रीज हैं। चाइल्ड हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, इमरजेंसीज जो है इन सब को देखता है। एक अगले टॉपिक के बारे में चलते हैं। ये इंडियन इकॉनमी से रिलेटेड है। ये एक स्कीम है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है वो देखती है। तो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम क्या है, मानिए एक फर्म है, कोई कंपनी है, वो कुछ आइटम एक किसी XYZ कंट्री से इंपोर्ट कर रही है, तो उसको कुछ ड्यूटीज़ देनी होगी, कंट्रीज़ को कुछ ड्यूटीज़ देनी होगी, देश को इनडायरेक्ट टैक्स को टैक्स की फॉर्मेट में। लेकिन अगर वो उस आइटम से कुछ यूज़ करके उसको कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, मानिए प्लास्टिक कहीं से मंगाता है किसी देश से, उसके टॉयज़ बनाती है वो फर्म और फिर टॉयज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ जो ड्यूटीज़ लगी थी वो ड्यूटीज़ इस फर्म को रिटर्न बैक हो जाएंगी। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर रिफंड ऑफ ड्यूटीज़ ऑन इनपुट यूज इन एक्सपोर्ट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंडर आता है। ये वही एक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, जो प्राइस है एक्सपोर्ट के वो कम हो जाएंगे, तो ये सीधे एक्सपोर्टर्स के जो है बैंक अकाउंट में चले जाएगा। कंडीशन ये क्राइटेरिया कि लीगल ओनर होना चाहिए और कस्टम ड्यूटी उसने पेड की होनी चाहिए। इसका जो है इसी कहाँ पे अप्लाई होगा, गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड जहाँ इन्वॉल्व होगा, या गुड्स यूज एंड री एक्सपोर्टेड होगा, गुड्स मेड फ्रॉम द इंपोर्टेड इंडिजीनियस मटेरियल जो होगा वो भी यहाँ यूज़ किया जा सकता है। CBIC के बारे में पढ़ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। कस्टम एक्साइज और GST देखता है, स्मगलिंग प्रिवेंट करता है और लीगल टैक्स कलेक्शन इंश्योर करता है। WTO जो कि इस पर कंट्रोल करता है इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड कंट्री में। 164 देश उसके मेंबर हैं और इसका गोल है प्रमोट फेयर एंड ग्लोबल ट्रेड। 1995 में स्टार्ट हुआ था WTO और इसने गेट जो कि 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था उसको रिप्लेस किया था। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, ये जो है साइंस एंड टेक टॉपिक से रिलेटेड है। एक ग्लोबल फार्मा अलायंस है। ग्लोबल फार्मा अलायंस में पार्टनर है इंडिया, US, जापान, EU और साउथ कोरिया। इसका एम है कि एक रेजिलियंस ड्रग सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करना और रॉ मटेरियल की डिपेंडेंसी को एड्रेस करेगा, पैंडेमिक ड्रिवन शॉर्टेज को एड्रेस करेगा, पॉलिसी अलाइनमेंट इसको प्रमोट करना है, R&D को प्रमोट करना है और सप्लाई चेन को इंश्योर करना है। जैसे कि कोविड के टाइम पे सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी, वो सब इसको देखना है। तो बायो फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं? बायो फार्मास्यूटिकल जो है ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनमें कि बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उन्हें बायो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बोलते हैं। इनमें प्रोटीन्स हो सकते हैं, DNA RNA बेस्ड मेडिसिन हो सकती है। तो हाई टेक मेडिसिनल ड्रग मेड यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी, उनको बायो फार्मास्यूटिकल कहते हैं। प्रोटीन हो सकते हैं, DNA RNA बेस्ड मेडिसिन हो सकती है, कैंसर में यूज़ होता है, रेयर डिजीज में यूज़ होता है, डायग्नोस्टिक में यूज़ होता है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन जो 2024 है,
ये एक बहुत बड़ा इवेंट है बायोटेक इवेंट में, वहीं पे जो है ये बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस जो है एस्टेब्लिश हुआ है। ये इसका एम है कि सब लोग को एक साथ लाना, कंपनीज को, रिसर्चर और गवर्नमेंट को। ठीक है दोस्तों, आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसको रिकैप कर लेते हैं। LLM को पढ़ा, लार्ज एक्शन मॉडल है, AIN प्लस ऑटोनोमस एक्शन भी लेने के लिए एलिजिबल हैं, ग्लोबल लेवल पे काम करेगा, मशीन लर्निंग है, और LLM भी एक कॉन्सेप्ट था जो हमको याद रखना है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, चाइल्ड पुवर्टी का एक रिपोर्ट आया है, यूनिसेफ ने इसको रोल आउट किया है, चाइल्ड राइट, SDG गोल्स, ये सब हमको उसके कॉन्टेक्स्ट में याद आना चाहिए था। ड्यूटी ड्रॉबैक एक स्कीम है जो कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए रोल आउट की गई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है उसको देखेगा। W2 इस केस में जो है हमको ध्यान में रहना चाहिए। बायो फार्मास्यूटिकल लाइन से सप्लाई चेन रेजिलियंस, जो कोविड के टाइम हम देखे थे कि जो है जो कोविड के टाइम पे जो है ये बायो फार्मास्यूटिकल लाइन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था, और ये जो है एस्टेब्लिश क्या अभी हुआ है, लेकिन सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी उस समय। तो ग्लोबल और इंडिया कैसे मिल के काम करती है बायोटेक के फील्ड में, पेंडेमिक, और ये लेसन है हम लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे फिर।